हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कोना लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में। सर्दियों का सीजन आ चुके हैं और मौसम चेंज होने की वजह से बच्चे का स्किन बहुत ड्राई हो जाता है। इसलिए सभी बच्चे को इस विंटर सीजन में कैसे ध्यान रखना चाहिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिन बच्चों के लाइफ में जहां पहला सर्दियां है उन बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां है जो मैं वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगी। जब बच्चे के लाइफ में पहला सर्दियां आती है तो पेरेंट्स के मन में कोई तरह की चिंता आते हैं कि बच्चे की देखभाल कैसे किया जाए, उनकी टेक केयर कैसे करें। बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए हम पेरेंट्स को कोई बातों का पालन करना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आज का वीडियो में है कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी बच्चे की नींद के बारे में। बच्चे के सुलाने के लिए हमें कोई बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे जिस कमरे में सोएगा उस कमरे का टेम्परेचर बच्चे के लिए आरामदायक होना चाहिए। आप रूम हीटर चलाकर कमरे को कुछ देर के लिए गर्म कर सकते हैं और जिसको घर में हीटर नहीं है उन लोग कमरे में 200 पावर तक की लाइट जला सकते हैं। इससे घर भी गर्म होता है। सर्दियों में सोते समय छोटे बच्चे के कंबल से ना ढकें। आप बच्चे के हल्की पतली फुल स्लीव ड्रेस पहनाकर स्लीपिंग बैग में सुला सकते हैं। इसे छोटे बच्चे का ठंड नहीं लगती और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा बच्चे के लिए भी ऐसे ड्रेस उपलब्ध है। बस एक लेयर में कुछ कॉटन का कपड़े पहनाकर फिर आप बच्चे को ऐसी ड्रेस पहनाकर सुला सकते हैं। जो बच्चे बड़े हो गए हैं उन्हें सोते समय ब्लैंकेट से ढक सकते हैं। जब बच्चे सोते हैं तो आपको कभी कभी बच्चे को छूकर देखना चाहिए कि बच्चे को पसीना आ रहा है या नहीं। आपके इस बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चे को शरीर में पसीना निकलकर ठंड ना लगे। इसलिए अगर बच्चे को कपड़े पसीने के कारण गीला हो जाए तो उन्हें तुरंत कपड़े चेंज कर दें। सर्दियों में सोते समय डायपर को इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर बच्चे को बिना डायपर पहनाए सुला दिया तो बार बार चेक करना पड़ेगा सुसु किया है या नहीं किया, क्योंकि ज्यादा टाइम होने पर बच्चे कपड़े में सुसु करते हैं। इसलिए बच्चे को सर्दियों में ठंड लगते हैं तो पेरेंट्स को ये बात ध्यान रखना चाहिए। आप बातें करते हैं बच्चे के ड्रेस के बारे में। सर्दियों में बच्चे को लेयर लेयर में कपड़े पहनाएं। मेरा मतलब है सिर्फ एक मोटे कपड़े बच्चे के नहीं पहनाइए। सर्दियों में बच्चे को 2 या 3 लेयर में कपड़े पहनाएं। हमेशा याद रखें कि बच्चे की शरीर से जुड़ी सबसे निचली लेयर कॉटन की होना चाहिए। बच्चे को डायरेक्ट कोई उलन कपड़ा नहीं पहनाइए। इससे बच्चे का त्वचा रुखी हो सकती है और बच्चे का शरीर में दाने हो सकते हैं। सर्दियों में बच्चे को पहले एक कॉटन का कपड़ा पहनाइए, फिर पूरी स्लीव कुछ कपड़े पहनाइए। अगर ज्यादा ठंड हो तो जैकेट पहनाइए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को बहुत गर्मी लग रही है और पसीना निकल रहा है तो आप एक लेयर हटा सकती है। बच्चों को लिए कपड़े खरीदते समय फुल स्लीव कॉटन का कपड़े खरीदने की कोशिश करें जो थोड़े मोटे हो, जिन्हें हाई नेक कहा जाता है। बच्चों को हाई नेक फुल स्लीव वाली ड्रेस पहनाएंगे तो बाहों की पूरी तरह ढकती है और गर्दन को भी काफी कवर करती है। अगर आप सर्दियों में बच्चे के लिए कोई फुल पैंट खरीदे तो देख ले कि पैरों में इलास्टिक हो और ध्यान रखें कि पैंट का पाया थोड़ा दबा हुआ हो। अगर आप ऐसे फुल पैंट खरीदते हो तो हवा पैंट की तलवार से या नीचे से अंदर नहीं जा। सर्दियों में बच्चों के पैरों में मोजे और हाथों में ग्लव्स पहनाइए। अगर ज्यादा ठंड है तो बच्चे के सिर पर टोपी लगाइए और अगर कम ठंडा है तो
कॉटन का रूमाल वाली टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की सर्दियों में आप बच्चे पर ढेर सारे कपड़े पहनाए तो बच्चे का पेट गर्म हो सकते हैं या पसीना निकलकर बच्चे को ठंड लग सकती है। कोशिश करें कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तो बच्चे को सुबह या शाम को बाहर न ले जाना चाहिए। और यदि आप बाहर जाते हैं तो बेशक बच्चे का सिर, कान, गर्दन, हाथ और पैर ढके होना चाहिए ओवरऑल। अगर आप देखेंगे कि सर्दी की कपड़े पहनाने के बाद भी बच्चे के हाथ पैर ठंड लगते हैं, आप समझ जाए कि अपने बच्चे को जो कपड़े पहनाए हैं वह बच्चे के लिए काफी नहीं है, तो आप एक और लेयर जोड़ सकती हैं। कपड़े पहनने के बाद समय समय पर आप बच्चे के पसीना निकल रहा कि आप ध्यान रखें। यदि आप देखते हैं कि आपके बच्चे को पसीना आ रहा है तो पैरों से मोजे हटाने या एक लेयर हटाने का प्रयास करें। कम सर्दियों में आप बच्चे को एक साथ मोजे और टोपी नहीं पहनाइए। हवा पास होने के लिए एक साइड खुला रखना चाहिए और ज्यादा ठंड है तो आप बच्चे को सिर पर टोपी और मोजे पहनाइए, नहीं तो बच्चे की ठंड लग सकती है। नेक्स्ट है डायपर। सर्दियों में बच्चे को डायपर पहना कर जरूर रखें। सर्दियों में बच्चे का पसीना नहीं निकलती है और बच्चे बार बार सुसु करती है, इसीलिए सर्दियों में बच्चे को डायपर पहना कर जरूर रखें। जिन बच्चे को टॉयलेट का ट्रेनिंग दिया जाता है उन्हें डायपर पहनाने की आवश्यकता नहीं है, और जिन बच्चे अचानक टॉयलेट और पॉटी कर देता है उन बच्चों को सर्दियों में डायपर पहनना जरूरी होता है। बच्चे को जब एक डायपर खोल के और एक डायपर पहनाएंगे तो उस टाइम आप अच्छी करके डायपर एरिया को वाइप से क्लीन कर देंगे। फिर एक अच्छे एडिबल टाइप का ऑयल देकर आप मसाज दे सकते हैं या एंटी रैश क्रीम देकर आधे घंटे के लिए छोड़ दे और फिर डायपर पहना दीजिए। यदि आप इस तरह से मेंटेन करते हैं और टाइम टू टाइम डायपर बदलते हैं तो डायपर पहनने में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती। याद रखें कि जब डायपर भर जाए तो तुरंत डायपर बदल ले, नहीं तो बच्चे की ठंड लग सकती है। लगभग एक डायपर को आप 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं, बट डायपर पूरी तरफ से भरने से पहले ही बदल देना चाहिए। अगर बच्चे डायपर में पॉटी कर दिया तो उसका डायपर तुरंत बदल देना चाहिए। दोपहर में 2 से 3 घंटे तक आप बच्चे को बिना डायपर पहनाए तेल मालिश समय से लेकर नहाना या फिर बॉडी स्पंज पूरी होने तक, उस टाइम से आप बच्चे को नैपी पहन कर रख सकती है। बट सोते समय आपको बच्चे को डायपर पहन कर ही सुलाना चाहिए, नहीं तो नैपी भीग जाए तो इससे बच्चे में सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट है ऑयल मसाज। सर्दियों में बच्चों की तेल मालिश बहुत जरूरी होती है। ऑयल एक बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है। सर्दियों में तेल मालिश से बच्चों में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और तेल मालिश करने से बच्चे का शरीर गर्म रहता है। आप अपने बच्चे के लिए प्योर एडिबल टाइप या 100% वर्जिन या कोल्ड प्रेस कोई भी ऑयल सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका डॉक्टर ऑलिव ऑयल यूज करने के लिए कहता है तो, और अगर आपके बच्चे को सर्दी जुकाम की समस्या नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं तो स्वीट आमंड ऑयल देकर मालिश कर सकते हैं। सर्दियों में बच्चे की अच्छी मालिश करने के लिए आप उस तेल की इस्तेमाल कर सकती है जो ऑयल बच्चे के सूट करेगा। बड़े बच्चे जो थोड़े बड़े हैं, सर्दी के दिनों में सरसों को तेल से मालिश करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होते, उनके सरसों के तेल से मालिश किया जा सकते हैं। बच्चे के उम्र के अनुसार कौन सा तेल यूज करना चाहिए ये बात आप ध्यान रखें, और बच्चे के दिन में 2 से 3 बार पूरे शरीर की मालिश दे सकते हैं। सर्दियों में बच्चे का डैंड्रफ होने के चांसेस बढ़ जाता है ड्राई स्कैल्प का कारण, इसीलिए आप सर्दियों में 100% वर्जिन ऑयल या प्योर एडिबल ऑयल या सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। जो ऑयल आप बच्चे के बॉडी में लगाते हैं उस ऑयल बच्चे के सूट किया है तो वही ऑयल बच्चे के सिर पे मसाज कर सकते हैं डेली बेसिस से या 1 या 2 दिन छोड़कर। बच्चे के तेल मालिश करने के बाद नहीं नहलाइए। तेल मालिश करने के बाद बच्चे के आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए।
इससे क्या होता है, बच्चे के शरीर में तेल अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और फिर आधे घंटे के बाद बच्चे को नहला दीजिए। इससे बच्चे का शरीर सॉफ्ट होता है और ऑयल मॉइस्चराइजर के जैसे काम करता है। सर्दियों के दिनों में बच्चे को ऑयल मसाज जरूर दीजिए। इससे बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करता है और मसाज देने के बाद बच्चे ज़्यादा टाइम सोता है और बहुत एंजॉय करता है। नेक्स्ट है सनलाइट। सर्दियों के दिनों में बच्चे के सनलाइट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे की ठंड कम लगती और गर्म ज़्यादा होती है शरीर में। आप चाहे तो बच्चे के तेल मालिश करके धूप में ले जा सकते हैं। यदि बच्चे के कोई प्रॉब्लम न हो तो बच्चे के तेल मालिश करने के बाद नहलाना नहीं किया जा सकता और तेल मालिश के आधे घंटे के बाद बच्चे को नहलाना चाहिए। तो इस आधे घंटे के अंदर आप बच्चे के धूप में ले जा सकते हैं। बच्चे के सनलाइट में ले जाने से बच्चे के शरीर में विटामिन डी मिलती है और विटामिन डी से बच्चे का हड्डियां मजबूत होती है। आप लोग बच्चे के धूप में ले जाओगे तो कभी भी विटामिन डी का कम नहीं होती बच्चे के शरीर में। और आपके बच्चे का सर्दी जुकाम है तो आप धूप में ले जा सकते हैं। इससे बच्चे का ठंड से छुटकारा मिलती है। सर्दियों में बच्चे के सनलाइट लगाने से ठंड कम लगती और धूप से आकर बच्चे जब नहाएंगे तो पानी से बच्चे का ठंड नहीं लगती। बट ये बात ध्यान रखना, बच्चे की धूप से जब घर में लेकर आओगी तब 20 से 15 मिनट के बाद नहाएंगे, नहीं तो बच्चे का ठंड लग सकते हैं। और धूप से ले आने के बाद बच्चे को कोई पानी मत देना और कोई खाना भी मत देना चाहिए, नहीं तो बच्चे की ठंड लग सकते हैं। जब बच्चे का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा तब नहाना है। अब बातें करते हैं बात के बारे में। सर्दियों में बच्चे को नहलाने के लेकर हर मम्मी पापाओं के मन में काफ़ी चिंता रहती है। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो पहले डॉक्टर से एडवाइस ले। यदि आपके बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड गिर गई है तो आप बच्चे के हर 2 या 3 दिन में बॉडी स्पंज कर सकती है और फिर शायद एक दिन नहलाइए। नहलाने के टाइम में कमरे में टेम्परेचर ठीक बना रहे ताकि बच्चे को ठंड न लगे, ताकि ठंडी हवा कमरे को घेर ना सके। सब कुछ ठीक से मैनेज करके बच्चे को नहलाइए। जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं उनको सर्दी खांसी जैसे समस्या नहीं है तो और वेदर अच्छा है तो सर्दियों में हर दिन थोड़े समय के लिए आप नहला सकते हैं। बस याद रखना पानी का टेम्परेचर सही रखना और पानी हल्की गुनगुना होना चाहिए। याद रखें कि नहाना थोड़े समय के लिए या 2 या 3 मॉग पानी डालें और नहाना पूरा करें। सर्दियों में आप बच्चे के 2 या 3 हफ्ते के बाद शैम्पू और 1 दिन साबुन लगा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे के सर्दी जुकाम है तो शैम्पू या साबुन न लगाएं। बच्चे के शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। आप शैम्पू और साबुन कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। नहाने से पहले बच्चे का कपड़े, टॉवल, पैम्पर्स तैयार करने की कोशिश करें और दरवाजा खिड़कियां बंद कर दे ताकि बाहर की ठंड हवा कमरे में प्रवेश न कर सके। और कमरे को गर्म रखने के लिए कमरे की लाइट जलाएं। और जिन बच्चे के सिर पर बहुत अधिक बाल है उन्हें अपने सिर को अच्छे से पोंछना चाहिए ताकि उनका सिर गीला न हो और पूरे शरीर पर अच्छे से पोंछना चाहिए और फिर जल्दी से कपड़ा पहना दीजिए। यदि आप देखते हैं कि बच्चा रेगुलर नहा रहा है और एक दिन बहुत ठंड है या उसे सर्दी जुकाम है तो आप उन दिनों कभी कभी नहाना छोड़ दें तो कोई समस्या नहीं है। उन दिनों में आप बॉडी को स्पंज कर सकते हैं या तेल की मालिश करके विप से पोंछ सकते हैं। आप बातें करते हैं बच्चे के स्किन केयर के बारे में। सर्दियाँ आते ही सबसे पहले बच्चे की त्वचा पर प्रभावित होते हैं। बच्चे की त्वचा जल्दी ड्राई हो जाती है और वहीं से त्वचा संबंधी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। सर्दियों में बच्चे के रूखेपन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? याद रखें कि सर्दियों में बच्चे को मॉइस्चराइजर या क्रीम
या ऑयल मालिश करने के बाद वह कुछ समय के लिए त्वचा के ऊपर लगा रहता है। बच्चे के स्किन में जो मॉइस्चराइजर, क्रीम या ऑयल लगाते हो वो थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाते हैं, इसलिए आपको बार बार बच्चे के त्वचा में मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। ऐसे में टाइम टू टाइम बच्चे की त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाइए। बच्चे के स्किन में बार बार मॉइस्चराइजर लगाने के बाद रूखेपन नहीं आएगा। सर्दियों में बच्चे के होंठ अक्सर सूख जाते हैं, इसीलिए छोटे बच्चे के लिए वह बहुत उपयोगी है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के होंठ को सॉफ्ट रखने के लिए मदद करता है। आप बच्चे के लिए आमंड ऑयल, 100% वर्जिन ऑयल या एडिबल ऑयल यूज कर सकते हैं। आप लोग ये बात ध्यान रखें, बच्चे के स्किन में जो ऑयल, क्रीम या मॉइस्चराइजर सूट करेगा वही यूज करना चाहिए। बच्चे सुबह में जब उठता है उसका स्किन ड्राई होता है, आप उस टाइम मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। बच्चे के नहाने के बाद आप क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। आप बातें करते हैं बच्चे के फीडिंग और फूड के बारे में। सर्दियों में बच्चे के खाना लेकर हर मम्मी पापाओं की बहुत चिंता रहता है। बच्चे को सर्दियों में ड्राइनेस से बचाने के लिए और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा हेल्थी फूड खाने की जरूरत है? सर्दियों में बच्चे को वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चे को सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल खिलाना जरूरी होता है। जिन बच्चे को फार्मूला मिल्क पिलाया जाता है उन्हें फार्मूला दूध पिलाएं, क्योंकि फार्मूला मिल्क से बच्चे के शरीर में काफी मात्रा में पानी जाता है, जिससे बच्चे की त्वचा अच्छी रहती है। फार्मूला मिल्क से विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक ऐसे कोई अन्य सामग्री है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करती है। और छोटे बच्चे जो ब्रेस्ट मिल्क खा रहा है उन्हें वहाँ से एंटीबॉडी मिल रही है, उन्हें वहाँ से पानी मिल रहा है, इसीलिए उन्हें टाइम टू टाइम ब्रेस्ट मिल्क पिलाते रहें। जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उन्हें टाइम टू टाइम पर दूध और दाल खिलाने का कोशिश करें। खाने में घी मिला सकते हैं। 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे को पूरा अंडा उबाल कर दे सकते हैं। जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो आप उसे ड्राई फ्रूट्स खिला सकती है। इस समय हम बच्चे को दूध और रोटी खिला सकते हैं। बच्चे को रोटेशन वाइज अलग अलग दाल दी जा सकती है। सर्दियों में बच्चे के लिए वेजिटेबल सूप, एग सूप या चिकन सूप दे सकते हैं। इस खाना खाने से बच्चे को इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सर्दी जुकाम से छुटकारा मिलती है। सर्दियों में बच्चे को क्या खाना देना चाहिए या डाइट चार्ट क्या होना चाहिए डॉक्टर से? जब बच्चे लगभग 1 वर्ष हो जाए तो हम उन्हें गुआवा, ऑरेंज, विटामिन सी से भरपूर फ्रूट खिला सकते हैं। ये सभी खाना बच्चे की त्वचा को स्वस्थ रखने, रूखेपन कम करने और बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। यदि आपको बच्चे की पहली सर्दी है तो बच्चे को निमोनिया या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन क्या लगाया गया है, अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। आप बातें करते हैं बच्चे के पानी पिलाने के बारे में। सर्दियों में बच्चे को थोड़ी थोड़ी करके पानी पिलाना चाहिए। हालांकि सर्दियों में बच्चे पानी नहीं पीना चाहते हैं, बट आपको जबरदस्ती पानी पिलाना चाहिए, नहीं तो बच्चे के डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकते हैं और पानी नहीं खाने के वजह से स्किन ड्राई हो जा सकते हैं। बच्चे के कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बच्चे हर टाइम मोटे कपड़े पहनता है तो इसीलिए पेट गर्म हो सकते हैं। तो आप बच्चे के खाने के आधा घंटे के बाद थोड़ी थोड़ी पानी पिला सकते हैं। ज्यादा सर्दियों में बच्चे ठंड पानी नहीं पीती है तो आप बच्चे के हल्की गुनगुना पानी पिला सकते हैं। इसीलिए बच्चे सर्दियों में पानी कम पीती है और पानी कम पीने से उसका टॉयलेट भी क्लियर नहीं होगा और पीला रंग की टॉयलेट होता है। तब भी आपको समझ जाना चाहिए बच्चे के पेट गर्म हो चुके हैं तो ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो थोड़ी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए सभी पेरेंट्स को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तो आज दिन के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।